वेलकम टू ईटीएस बच्चों। स्वागत है हमारी इस मैथ की क्लास में आपका। बच्चों हमने अभी 1.1 एक्सरसाइज खत्म की है। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ की 1.2 एक्सरसाइज चैप्टर 1 का। देखो, आपको एक बात मैं बता चुका हूं कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है 1 रियल नंबर्स का चैप्टर है। आपको इसमें ज्यादातर बातें नंबर्स की देखने को मिलेंगी। इनके अलग अलग जो टाइप्स होते हैं रियल नंबर्स के, उन सब से रिलेटेड बातें हमें देखने को इसमें मिलेंगी। राइट। अब हमें क्या है 1.2 में हम जब जाएंगे तो इसमें भी हमें रियल नंबर्स के बारे में कुछ कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। देखो, रियल नंबर्स के दो क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बातें ज्यादातर 1.1 में हमने देखी थी। अब इर्रेशनल नंबर की जो बातें हैं वो 1.2 में लिखी हुई है। उसको समझने के पहले देखो 1.2 आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 1.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मेनली 1.2 के अंतर्गत प्रूव करने वाले हैं कि रूट 5 इज रैशनल। प्रूव करने वाले हैं 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। और कुछ और भी हमें नंबर्स को फॉलो प्रूव करना है, सॉरी, कि ये क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, अपरिमेय है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय। एक प्रकार से इन 5 क्वेश्चंस को, इन 5 नंबर्स को मुझे प्रूव करना है यहाँ पे कि ये इरेशनल है। अब आप यहाँ पे तैयार हो जाइए, फटाफट हम देखते हैं क्या है ये। इसको समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, देखो, या दो महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। एक तो बात ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, हम ये डिस्कशन करके आ चुके हैं कि हमारे जो एरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या है। वो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम, कहीं ना कहीं बात करती है फैक्टराइजेशन की बात, प्राइम नंबर्स की बात करती है। ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में, आपको मैं बता चुका हूं। कहता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। सिंपल सी बात है, एक बड़ा नंबर या कॉम्पोजिट नंबर होता है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। सीधी सी बात है, 15 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, तो 15 को 5 × 3 लिख सकता हूँ। 5 एक क्या है, प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर, तो 15 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। 5 और 3 एक प्राइम नंबर, जिनको मल्टीप्लाई किया उनका प्रोडक्ट 15 क्या हुआ, कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में देख लिया था। एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि देखो लिखा क्या है, इफ p इज अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। p क्या करता है, a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कहने की बात ये कह रहा है कि अगर p जो है एक स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर देता, तो p जो है a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, अगर 5 जो है, 5 हमारा 15 को डिवाइड कर देता है, 15 को, सॉरी 15 नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 25 को। ठीक है, क्या लिखा मैंने, हमारा जो 5 है वो 25 को डिवाइड कर रहा है, सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या ये 5 ने किसको डिवाइड कर दिया, एक प्रकार से 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, लिख दिया। तो क्या यहाँ पे एक बात ये प्रूव होती है कि 5 का स्क्वायर है ये, तो ये 5 को डिवाइड कर सकता है, ये 5 बिल्कुल कर सकता है। एक 5 दूसरे 5 को तो कर ही देगा, 5 × 5। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि इस 5 को ये 5 डिवाइड कर सकता है, यानी कि एक जो ये स्क्वायर था इस 5 का, इसको भी 5 ने डिवाइड कर दिया, तो उसके विदाउट स्क्वायर नंबर को भी 5 ने डिवाइड कर दिया। ये है, देखो, तो कहने वाली बात वही है। मैं 3 का भी देखो आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और दूसरा लेते हैं। एग्जाम्पल इसको समझ लेंगे तो हमारे आगे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल ये है, 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 मान लेते हैं 15 को डिवाइड कर रहा है। चलो जैसे वो तो मैंने 5 5 का सेम नंबर ले लिया। ठीक है, 3 जो है 225 लिख देता हूँ, ये अच्छा नंबर है। 225 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है 225 को डिवाइड कर रहा है। मन से सोच के नहीं लिख रहा हूँ, बस स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहा है, देखो आप 3 का डिवाइड करो तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 75 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से।
अब देखो, आप ध्यान से देखो, 225 जो नंबर है ना, ये 15 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। सीधी सी बात ये हो गई कि 3 से 15 का स्क्वायर डिविजिबल है। देन तो ये 3 जो है ये 15 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 3 5 जा 15। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने प्रूव कर दिया कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, पॉजिटिव इंटीजर के नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि पी एक प्राइम नंबर है, ए को उसने ए स्क्वायर को डिवाइड किया, तो पी जो है ना ए को भी डिवाइड कर सकता है। सीधी सी बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बहुत सीधी बातें करता हूँ मैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या है हमारे। 1.2 जो नई एनसीईआरटी है, उसमें आपको 1.2 देखने को मिलेगा। कई सारी पुरानी एनसीईआरटी बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनको आप छोड़ दो अब यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। देखो, अगर मैंने एक बार आपको √5 इरेशनल प्रूव करना बता दिया, तो आप इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, इसको भी कर लोगे, कि इसको भी कर लोगे, क्योंकि ज्यादातर सभी क्वेश्चन में रूट वाले क्या है, नंबर्स दे रखे हैं, इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं। चलो मैं अब आपके सामने प्रूव करता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्रूव करना है आपको कि √5 इज इरेशनल। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सबसे पहले कर लिखते हैं यहाँ पे कि √5 जो है हमारा क्या है, एक हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन यही हमें दे रखा है, √5 को हमें रैशनल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये √5 जो नंबर है, ये किस तरीके का नंबर है, और ये हमें किस तरीके से रूप में अभी दे रखा है। अभी हमें किस तरीके का नंबर है और किस रूप में दे रखा है, ये हमें नहीं पता। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने प्रूव करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मान के चलो, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मान के चलो कि आपको कोई भी जब नंबर दिया जाता है, तो आपको अगर उसको प्रूव करना है कुछ, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ फंडामेंटल बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें क्या है, कुछ बातें, एक एक डिफरेंट सी बात हमें यहाँ पे ये भी दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब भी किसी चीज को प्रूव करते हैं, तो हमें मानना या सपोज करना भी पड़ेगा, ठीक है। हमें सपोज करना पड़ेगा, हमें कुछ बातें गलत बोलनी पड़ेंगी। जैसे मैं बोलता हूं कि एक व्यक्ति जो है ये बहुत अच्छा है, ठीक है, मैंने बोला ये इंसान बहुत अच्छा है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, ये इसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है। मैंने प्रूव क्या किया, इसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या प्रूव हो जाएगा, ये अच्छा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंसान को अच्छा प्रूव करने के लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड निकाला कि मैं एक काम करता हूँ, बुरे बुरे पॉइंट चेक करता हूँ, इसके अंदर कोई बुरा पॉइंट है क्या, इसके अंदर ये भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है, ये डरता नहीं है, ये कायर नहीं है, कॉवर्ड नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, ये खाना टाइम पे खाता है, ये अच्छी हैबिट्स है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं इसकी मैंने बुराइयां जो थी ना वो देखी, तो इसके अंदर एक भी बुराई नहीं मिली, तो मैंने क्या बोल दिया, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा इंसान है। सीधी सी बात, यहाँ पे भी हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम मानेंगे ये रैशनल नंबर है। जब ये प्रूव नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये इरेशनल है। सीधी सी बात यही है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, इसी तरीके से क्या है, हम अच्छे से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। और भी तरीके हैं, लेकिन ये क्या है, काफी स्टैंडर्ड तरीका है जो आपकी बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। इस जो मेथड है ना, इस मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मेथड, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कौन से मेथड का यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करने वाला हूँ। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ओके। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब समझते हो कि कोई ने कुछ बात बोली, उसके अपोजिट कोई दूसरी बात बोल दे रहे, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है वो बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे।
मेथड जब हमने बता दिया आपको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करना है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या है, दो बातें एक साथ मान के चलनी है, अंतिम रूप से कोई एक सत्य निकलेगी, एक सही निकलेगी। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि चलो ये √5 रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक फिर क्या होगा, इरैशनल कहलाएगा। जैसे मैंने एक सामने एक लड़का खड़ा किया, बोल दिया कि देखो तुम ये हो, ऐसी सी उसकी क्या है क्वालिटीज बता दी कि तुम बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही होशियार हो, स्मार्ट हो। ठीक है, अब उसको प्रूव करना है कि हाँ मैं हूँ। अगर उसने प्रूव नहीं किया तो मैं क्या बोलूंगा, ये नहीं है ब्रेव, ये नहीं है स्मार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे √5 को बोल दिया। सपोज तुम क्या हो, तुम हो रैशनल। अब इसका काम है ये मुझे प्रूव करके बताए, ये मैं इससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे प्रूव करके बताए कि ये रैशनल है या नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर मैंने बोल दिया। अब तुम लोग जानते हो रैशनल नंबर की क्वालिटीज क्या होती है। रैशनल नंबर की क्वालिटीज वो होती हैं कि उस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, या उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, a/b या फिर p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे √5 को p/q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि एक रैशनल नंबर को लिखा जा सकता है। अभी हम चेक करेंगे कि ये 5 बाकी मतलब ये प्रूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, 5 में इतनी हिम्मत है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया हमने। ठीक है, स्क्वायर करने पे हमें √5 का क्या होता है आपको पता है, जब रूट किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं जिसके ऊपर रूट है, तो रूट हट जाता है। यहाँ पे p का क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में q का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये p² अपॉन q² हो गया। होपफुली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करते हैं, अब थोड़े से छोटे वर्ड्स लिखूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर मिल जाएगा। 5 ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p² अपॉन q²। ठीक है, ये 5 जो है यहाँ पे इसके इंटू में क्या आ जाएगा, q हम लिख देते हैं। ठीक है, हमने इसके इंटू में लिख दिया q², इधर पे हमने लिख दिया p²। ठीक है, समझ में आई बात, हम बस उसको क्या है इस साइड लेके आए हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात क्या होती है, वही कॉन्सेप्ट आपको याद है, ये वाला कॉन्सेप्ट, किसी भी नंबर का अगर ये स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है तो उसका विदाउट स्क्वायर भी इससे डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 5 से p का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है, 5 से p का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, देखो देख हो ही रहा है, क्योंकि एक्चुअल में 5 में जब q² का इंटू करेंगे तो p² आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 × 3 = 5, 15 सॉरी, है ना। तो देखो इस 5 के अंदर, इस 15 के अंदर देखो 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो वैसे यहाँ पे भी होगा कि इस p² के अंदर, इस p² के अंदर 5 भी आ रहा है और q² भी आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने अभी 15 का बताया। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर क्या है, उसका स्क्वायर यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, तो हम कह सकते हैं कि 5 से उसका विदाउट स्क्वायर भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगर 5 से p डिवाइड हो रहा है तो एक बात और आती है सामने कि कितने टाइम्स में हो रहा है। मान लेते हैं कितने टाइम्स में हो रहा है, ये 5 जो है ना, ये k टाइम्स में हो रहा है डिवाइड, k टाइम्स में। ठीक है, k टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। चलो फिर से स्क्वायर किया यहाँ पे, फिर से स्क्वायर किया यहाँ पे। ठीक है, फिर से स्क्वायर किया तो 5 का क्या हो गया, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे k² हो गया, यहाँ पे p² हो गया साइड में। अब ये p² का वैल्यू जो है, इस p² का वैल्यू जो है, ये p² का जो वैल्यू है, ये हम कहाँ रखेंगे, ये हम रखेंगे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में यहाँ पे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, अब आप देखना यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना क्या आ जाएगा। यहाँ पे 25k² = p के स्क्वायर का हम यहाँ पे, सॉरी ये 25² यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे √5 ही लिख दिया मैंने वापस से, क्योंकि वैल्यू हम इस पे पुट कर रहे हैं, तो √5 का स्क्वायर लिख दिया। p² की जगह पे मैं 25k² लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे q का स्क्वायर लिखा ही है। अब आप ये देखना यहाँ पे √5 का, यहाँ पे √5² का 5 हो जाएगा, यहाँ पे q² में यहाँ पे ले आता हूँ तो इंटू हो गया, यहाँ पे 25k² वापस से लिख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो मैं वापस से इधर आ जाता हूँ, या फिर आप
अगले पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये अगले क्वेश्चन का नहीं है, इसका नहीं है आंसर, ठीक है। आप समझ जाओ उसी का ही है, इतना आप समझ जाओगे कि इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया यहाँ पे 5 का क्यू, 5 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। 5 क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर हमें निकल गया, मतलब हमने निकाल लिया। 5 से ये 25 काटेंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 के स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे एक बात और मिल गई, क्या मिल गई कि सर अभी आपने जैसे वो पी वाला बताया था ना, यहाँ पे ये 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि 5 से ये पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 5 से पी भी होगा। वैसे ही 5 से जो है ना, इस बार क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस बार उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो 5 से ये क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि 5 से क्या होगा, क्यू भी डिवाइड होगा। मतलब कितनी बड़ी बात यहाँ पे हो गई, आपको पता भी नहीं चला, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से देखो वीडियो को, फिर से पीछे जाओ, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से जाओ। क्या लिखा था कि ये 5 से पी स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो 5 से पी भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब वही कहानी यहाँ पे जो बनी हुई थी, ये वाली कहानी 5 के मामले में जो पी के साथ बनी थी वो क्यू के मामले में बन गई है। मतलब इस 5 का जो है ना चक्कर पी से भी चल रहा है, इस 5 का चक्कर क्यू से भी चल रहा है, मतलब दो दो से चक्कर, और इन दोनों को पता भी नहीं चला, पी और क्यू को। ये दोनों देखो, ये ऊपर वाली बिल्डिंग में रहता है, ये नीचे वाली बिल्डिंग में रहता है, और ये 5 का उससे भी चल रहा है, इसके से भी चल रहा है। इधर इससे पी से देखो समझ में आ गया, इस 5 का इस क्यू से चल समझ में आ गया यहाँ पे। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि पी जो है और साथ में क्यू जो है, दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में हमने क्या माना था कि ये दोनों क्या है, पी और क्यू क्या है, रैशनल नंबर। और जब भी कोई भी दो रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं तो वो क्या है, को प्राइम होते हैं। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, यहाँ पे को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स मतलब ये होता है बच्चों कि जो पी और क्यू है ना, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है केवल वन। वन होता है उनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर, उसके अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे, एक कोई नंबर लिख देता हूँ, 13 लिख देता हूँ और 17 लिख देता हूँ, मान लो 13 और 17 इनके बीच में कोई कॉमन है क्या नंबर, नहीं है ना एक के अलावा। तो वैसे ही यहाँ पे जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम सह अभाज्य संख्या, उनके बीच में को प्राइम नंबर सिर्फ एक होता है। यहाँ पी और क्यू के बीच में भी यही होगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं, सबसे छोटे रैशनल नंबर्स हमने इस तरीके से माने। रैशनल नंबर्स जैसे आप किसको मानोगे जनरली, जैसे मान लो 2/3, ठीक है, 3/4 इनको मानोगे, या फिर 15/10 को मानोगे क्या रैशनल नंबर। ये 15/10 पूरा रैशनल नंबर नहीं है, अब इसको कट करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 5/2 रैशनल नंबर बना। क्या 5/2 में कोई कॉमन है क्या, या 3/4 में कोई कॉमन है क्या, या 2/3 में कोई कॉमन है। तो इसीलिए जिन दो नंबर्स के बीच में अधिकतम फैक्टर जो कॉमन होता है वो एक होता है, तो वो कोप्राइम है, वो यहाँ पे पी वाई क्यू क्या है, कोप्राइम है। लेकिन अब बात यहाँ पे बुरी है, ये है कि ये को प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्रूव हो रहा है। क्या प्रूव हो रहा है, क्योंकि ये P और Q दोनों के दोनों डिविजिबल हैं, किससे, 5 से। 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड हो रहा है ये, 5 से डिवाइड होने की वजह से इनको को प्राइम नहीं बोलेंगे। को प्राइम नहीं है तो फिर क्या, फिर मतलब ये क्या है, रैशनल भी नहीं है क्या, हाँ रैशनल भी नहीं है। इससे ये प्रूव होता है कि ये रैशनल भी नहीं है, तो फिर क्या होंगे, तो फिर ये इररेशनल होंगे। तो यानी कि ये इररेशनल है, तो सामने क्या लिखा है, उसके सामने लिखा है √5, √5 भी इररेशनल होगा। ओके, √5 भी क्या होगा, इररेशनल होगा। बात आई समझ में आप लोगों को, ये है क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे किस चीज का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इररेशनल प्रूव करने का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, P और Q को प्राइम नहीं है। P और Q जो है ना, ये को प्राइम नहीं है, P एंड Q आर नॉट को प्राइम। ठीक है, यहाँ पे नॉट लिखना मैं भूल गया हूँ, बता दे, आर नॉट को प्राइम। ओके, तो ये यहाँ पे हमें बात समझ में आ जाती है कि हाँ सर को प्राइम नहीं है, दैट्स वाई ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। रैशनल नंबर नहीं है जब √5,
जब √5 क्या होगा फिर, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें प्रूव करना है, हमें मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं सपोज ये क्या है, अच्छा इंसान है, लेकिन हमने देखी कि इसके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, कोई भी अच्छाइयाँ नहीं मिली, ना तो ये अच्छा है ना कुछ इसके अंदर बेहतरीन चीजें हैं, तो हमने मान लिया कि फिर बुरा इंसान है। वैसे ही जो √5 था ये रैशनल मान के चले थे, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्वालिटीज ही नहीं दिखी, तो हमने क्या मान लिया, हमने इसको इर्रेशनल मान लिया। मेथड समझो, मेथड काम का है। एग्जाम में आपको ये इसके नंबर पता है, ये जो नंबर्स है ना इसके स्टेप्स दिलवाएंगे, इसमें जो आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ये दिलवाएंगे आपको नंबर्स, क्योंकि ये प्रूव करना ज्यादा टफ काम नहीं है। लेकिन ये ऐसी बातें बीच बीच में लिखना, इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना ये वाले, कि अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है ना a को, देखो स्टेप्स मैटर करते हैं। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपीज होती है वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग चेक करते हैं, टीचर्स बड़े बड़े होते हैं, वो 40-45 साल के, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपियां होती है उस तरीके से चेक होती है जब उनको स्टेप्स वाइज प्रॉपर फॉलो करते हुए दिखे बच्चे के कॉपी में, तो इसीलिए वो नंबर देते हैं। आपके अच्छे नंबर तभी आएंगे जब प्रॉपर स्टेप्स लगोगे, इसलिए इसका जो इतना बड़ा लेंदी ये हुआ है स्टेप्स, वो इसी वजह से, क्योंकि हमने स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, इस डिस्कशन में ये क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत मजेदार बात ये है कि इसमें लिखा क्या है, 3+2√5। अब देखो ये कह रहा है ये इरेशनल है, इसको प्रूव करना है। मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं, सपोज अज्यूम करते हैं या सपोज करते हैं यहाँ पे कि 3+2√5 क्या है, ये इज अ रैशनल, इज अ रैशनल नंबर, ओके, इज अ रैशनल नंबर। नाउ अब हमें जब 3+2√5 को हमने रैशनल कह दिया तो ये इक्वल हो जाएगा PYQ के फॉर्म में, ठीक है, PYQ के फॉर्म में ये शो करेगा। यहाँ पे ये बात मैं थोड़ा वहां पे लिखना भूल गया, जो है Q जो है, P जो है सॉरी, हाँ शायद Q है यहाँ पे, ठीक है। Q जो है ना जीरो के बराबर आप नहीं मानोगे। क्यों आप जीरो के बराबर नहीं मानोगे, देखो जब भी किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो हो जाता है तो वहां पे क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है, इसीलिए जीरो नहीं मानोगे। अब इस तरीके से जब ये आ जाएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2√5 को तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन PYQ के उस साइड वहां पे 3 को ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 2√5 का जो है ना 2 जो है ये भी हम उस साइड ले जाएंगे, P/Q -3, और जो 2 इंटू में है तो ये यहाँ, सॉरी इंटू में है तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा इसके, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये, ओके। अब देखो ऑलरेडी जब √5 को हम क्या प्रूव करके आ गए हैं, ऑलरेडी हम जब √5 को प्रूव करके आ गए हैं कि क्या रैशनल है, तो ये जो आपको प्रूव करने का काम है ये आपका और सिंपल हो गया। अब आपको कुछ ज्यादा खटकम करना ही नहीं पड़ेगा, कहने की बात यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि मेथड वही सब आपको पुराने वाले ही फॉलो करने, अब यहाँ से वही मेथड फॉलो करने, स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, आप √5 का स्क्वायर करोगे फिर इधर भी स्क्वायर करोगे, ठीक है, P/Q -3 अपॉन का √2, फिर इस पूरे का स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं है, अंतिम रूप से वही मेथड लगेगा। क्या मेथड लगेगा कि जो है पी स्क्वायर डिवाइड होता है 5 से, तो 5 से पी भी डिवाइड होगा, और अंतिम रूप से बात वही आएगी कि 5 से क्यू स्क्वायर भी डिवाइड होता है, तो 5 से क्यू भी डिवाइड होता है, देन 5 जो है पी और क्यू को डिवाइड करता है, इसलिए इसलिए दैट्स व्हाई ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 5 और पी और क्यू के बीच में, इसीलिए क्या होगा, इसलिए ये क्या नहीं होगा, एक रैशनल नंबर नहीं होगा, एक इररैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन को भी खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप √2 को भी प्रूव कर लोगे, √2 में भी कहानी यही है कि 1/√2 को आप क्या करोगे, इज इक्वल टू PYQ मान लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो Q उधर चला जाएगा, √2 और इंटू पी आ जाएगा इधर पे, ठीक है, √2 इंटू पी आ जाएगा, ये क्यू है, क्यू, और यहाँ पे वापस से पी आ जाएगा, ठीक है, पी को हम इधर ले गए, तो √2 जो है इधर पे आ गया, वही स्क्वायर करो, इधर पे भी स्क्वायर होगा, इधर पे भी स्क्वायर होगा, तो कहानी वही है कि √2 जो है एक प्रकार से फिर क्यू के बराबर, क्यू स्क्वायर के बराबर चला जाएगा, और फिर वहां पे पी स्क्वायर, मतलब सीधी सी बात ये हो जाएगी कि क्यू स्क्वायर जो है बराबर है √2 स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर के, ठीक है। तो
क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पी स्क्वायर। कहने वाली बात ये कि जो 2 है, ठीक है, इससे क्यू स्क्वायर डिविजिबल है, क्यू जो है 2 से क्यू स्क्वायर डिविजिबल है, ठीक है, तो 2 से इसका क्यू भी डिविजिबल होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होगा, आगे जाकर के ये 2 जो है ना पी स्क्वायर को भी डिविजिबल करेगा, डिवाइड करेगा, तो 2 से पी भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे √2 जो है, या 2 जो है, या सॉरी √2 जो है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पी और क्यू का सेम कॉमन फैक्टर है, वो है 2। इसी के बाद हम √5 का करके आ चुके हैं, इसमें 7 √5 का, इसमें 5 का ऑलरेडी करके आ चुके हैं, और √2 का भी वापस से बता चुका हूँ, मेथड वही है, इसलिए मैं क्या है इसको लेंदी नहीं बना रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, हम उसको अगले लेक्चर में उसको कहीं ना कहीं बताएंगे, जरूर उसको उसका सॉल्यूशन जरूर आपको और भी अच्छे तरीके से देंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।